तो सबसे पहला व्यक्ति का परिचय कराता है उसके नेत्र। नेत्रों में यदि बहुत चपलता है तो इसका मतलब मन एकाग्र नहीं है व्यक्ति का। लेकिन नेत्र धीर हैं, गंभीर हैं, एकाग्र हैं, समझो हृदय विचलित नहीं है, इसका वशीकृत है। तो पहली पहचान, कभी भी किसी से भी मिलो, अब विवाहित जितने भी छोरा बैठे हैं यहां पे, जा छोरी ते ब्याह होने वारो हो, वाके पहले नेत्र नहीं देख लियो, पतो चली महाराज नेत्रन में डूब गए। थोड़ा ध्यान पूर्वक जाना, गुरु जी की बात मान के जाना, नेत्रों में देखना। इसीलिए पता है, जब पुराने समय में ब्याह होते थे ना, तो लड़का लड़की जब उनका पहला मिलन घर वाले कराते, तो उसमें कन्या जो होती है वो आंख खोलती नहीं है, यूं ही बैठी रहती है, कहीं देख नहीं ले आंखों में, इसको आंखों से पता ना चल जाए। और केवल पुरुष ही क्यों, कन्याएं भी उसके नेत्रों में देख लो। सबसे बड़ी पहचान व्यक्ति के उसके नेत्र होते हैं, उसके नेत्रों की स्थिति क्या है। दूसरा, वक्त्रम, शब्द। आपने कोई बात की और उस बात को कहने में सामने वाले ने प्रत्युत्तर में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से व्यक्ति की स्थिति पता चलती है। शब्द बहुत डिक्शनरी वाले हों यह आवश्यक नहीं है, बहुत गंभीर शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है, पर शब्दों की नरमता और शब्दों की सुगमता और शब्दों की प्रवाहता, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। ये हम अपनी टेक्निक बता रहे हैं लोगों को पहचाने, हम तो हजारों लोगों से मिलते हैं रोज। नेत्रम, वक्त्रम। कई बार ऐसा होता है कि लोग मिलने आते हैं ना, तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम महाराज जी के आगे मोटा लिफाफा चढ़ाएंगे तो ये हम पे कृपा करेंगे। हम पहले ही समझ जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आया, प्रणाम किया, लिफाफा ऐसे आगे खिसकाएगा पैर की तरफ, हम कहते हैं जय श्री कृष्ण, चलो आन दो। और पीछे वाला व्यक्ति बेचारा, वो ना तो उसके कपड़े इतने बढ़िया थे, ना उसके बाल इतने बढ़िया थे, ना माला अच्छी वाली लेके आया था, लेकिन नेत्रों में प्रेम था। और उसको देख के फिर मन होता है कि इसको थोड़ा पुचकार ले, इसको थोड़ा माला वाला पहना दें, इसको थोड़ा हृदय से लगा ले। तो कई लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से, बोले वो व्यक्ति, हमने बुलाया महाराज जी को, ये उस व्यक्ति से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। और ये स्थिति पता चल जाती है। और ये मेरे साथ ही नहीं, आपको भी होगा। जब आप सत्संगी बनने लग जाएंगे, आपको भी अनुभव होने लग जाएगा कि कौन उचित कौन अनुचित है। नेत्रम, वक्त्रम, वाणी, शब्द बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा, विकारेण, सिर से लेके पैरों के खड़े होने की अवस्था, बैठने की अवस्था, लेटने की अवस्था, खाने की अवस्था, एक एक अवस्था से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति रिलैक्स मोड में जाता है तो कमरे में जाते वो रिलैक्स कैसे करता है, एक पांव तकिया पे धर दिया, एक पांव नीचे लटका है, यूं लेट गए, समझो कि महाविकारी व्यक्ति है। भाई रिलैक्स भी करता है तो सीधा सीधा ये आराम से, तो समझो कि इसका चित्त एकाग्र है। कई लोग भोजन करते हैं, भोजन करते समय कुछ भी खा रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा, जैसे दूध और दही, इन दोनों का विरोध होता है, दूध दही साथ में नहीं खाने चाहिए। कई लोग खा जाते हैं, वो दूध की सामग्री भी खा लेते हैं, फिर उसके ऊपर दही भी पी लेते हैं। पेट में विस्फोट हो जाएगा तुम्हारे, कैसे कर सकते हो? तो कई लोग कर लेते हैं। और एक हमारे पंडित जी हैं, यहां तो नहीं आए, वो तो मुझे चैलेंज करते हैं, बोले मुझे चाय पिला दो फिर छाछ भी पिला दो, मैं ठीक रहूंगा। मैंने भाई तो कैसे कर लेते हो आप ऐसा? पर ये भोजन में जो ये विकार है, ये कहीं ना कहीं हृदय की स्थिति बताता है। बहुत तीखा खाने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा गरम गरम प्रसाद पा लेने वाला व्यक्ति, जैसे मंदिरों में प्रसाद जब पाते हैं ना, तो वो अमूमन ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद रोटी भी ठंडी, दाल चावल सब ठंडे ही हो जाते हैं।
उसके बाद कई लोगों को भाता नहीं, वो उसको फिर ओवन में गर्म करते हैं, फिर पाते हैं। विकार युक्त प्रसाद पाने वाला व्यक्ति, उसका भी हृदय बता देता है कि ये उचित नहीं है। बहुत तीखा खाना, बहुत ऐसा रहना, ये भी उचित नहीं है। और खाते समय बहुत गिरना, यहां भी गिर रहा है, वहां भी गिर रहा है, कपड़े पे भी गिर रहे हैं, मुंह पूरा सन गया है, दोनों हाथों से खा रहे हैं, इससे भी खा रहे हैं। इससे तो खाना ही नहीं चाहिए। अपने उल्टे हाथ से तो थाली भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए सन्मुख रखने के बाद। पर हम लोग अंग्रेज हो गए हैं, शादियों में भी बुफे चलता है, एक हाथ में लेके उससे डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। नहीं, विकारेण। आप आराम कैसे करते हो, आप भोजन कैसे करते हो, आप एकांत में बैठते कैसे हो, आप लेटते कैसे हो, सोते कैसे हो, स्नान कैसे करते हो, एक एक प्रक्रिया आपके हृदय की गति बताती है। और जो व्यक्ति इन तीनों में निपुण होगा, नेत्र गंभीर हैं, वाणी भी सधी हुई है और विकार आकार भी शुद्ध है, उस व्यक्ति का हृदय निश्चित एकाग्र होगा, विचलित नहीं होगा। और यह पता चल जाता है एक वैष्णव व्यक्ति को, एक सत्संगी व्यक्ति को, इन तीनों से पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना संबंध बनाने योग्य है, कितना समीप बुलाने योग्य है। सत्संग पूर्वाभास करा देता है, व्यक्ति का परिचय करा देता है, अनुभव कराने लगता है क्या, कहां, कैसे, क्या घटना घटने वाली है।